तब वेदव्यास जी की आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, एक बात बताओ, क्या भगवान कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मैं पता नहीं कब से मैं परेशान हूं, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्या भगवान कभी मुझ पर कृपा करेंगे? नारद जी कहने लगे, कैसी बात कर रहे हो व्यास जी? अरे जब इस अभागे पर कृपा कर दिया। नारद जी भी दुखी हो गए और कहते, जब इस अभागे पर भगवान ने कृपा कर दिया तो आप तो महान हो, आप पर कैसे नहीं कृपा करेंगे? मैं इतना बड़ा अभागा व्यास जी, मैं नारद तो बाद में बना, मैं एक दासी पुत्र था। पहले जन्म में ये नारद जी कहते हैं, मैं एक दासी पुत्र था, मेरी मैया थी, मैं था। गांव के बाहर एक मंदिर था, जैसे मैया का मंदिर है। एक बार चतुर्मासा बिताने कुछ महात्मा आ गए, चतुर्मासा, और महात्मा वो सब मंदिर पर रुके थे। तो हमारी मैया के अंदर बड़ा सेवा भाव रहता था। मैया तो मेरी मैया महात्माओं की सेवा में बराबर निरंतर लगी रहती थी। अच्छा, जब मैया लगी रहती थी तो मैं दूर कैसे रह सकता था? मैया के साथ 5 वर्ष की अवस्था थी तो मैं भी लगा रहता। और संत जब भोजन करके और जब उठ जाते थे तो सबकी पत्तल से वो लेकर के प्रसादी जूठन, और वो मैं पान करता था, वही मैं पान करता था। भैया वही भैया जैसे इतना कहा कि संतों की जूठन का प्रभाव देखो, आज मैं नारद बन गया। धीरे 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 जब रात में कीर्तन करते महात्मा लोग, तब चरकैया दे दे के मैं नाचता भी था। एक हाथ कमर पे, एक सिर पे, और चरकैया दे दे के खूब नाचता था, आनंद आ रहा था। और 4 महीने में ऐसा रंग चढ़ा भक्ति का, नाचते नाचते, कि 4 महीने के बाद जब महात्मा वो जाने लगे तब मैं रोने लगा। रोकर खड़ा हो गया और कहा, हे संत भगवान, अब हमको भी अपने साथ ले चलो। अगर साथ नहीं ले चले तो हम रह नहीं पाएंगे दुनिया में। महात्माओं ने कहा, भैया ये ठीक रहा, बेचारी इतनी सेवा करती रही इसकी माता जी, और इसको साथ में ले चलेंगे, वो क्या कहेगी? संतों की सेवा का खूब फल मिला। एक ही भैया था, वो भी लिए चले गए महात्मा बनाने, हैं? तो इसलिए समझाया, देखो लाला, जब तक तुम्हारी माता जीवित है तब तक तुम माता की सेवा करो, मैया की सेवा करना ही तुम्हारा परम धर्म है, ठीक है? लेकिन हां, मैया के न रहने के बाद अगर तुम्हारी इच्छा है तो लो, मैं बोल रहा हूं, और संत वचन कौन काट सकता है? तुम उत्तर दिशा की ओर चले आना, उत्तर दिशा की ओर आओगे, एक ना एक दिन तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। अब इधर ये कहते हैं कि क्या था, धीरे धीरे मैं वहीं पर बैठ गया मंदिर के बरामदे में, गया कहीं नहीं। मैया इंतजार किया करती थी और मैं बस मंदिर में बैठा माला जपा करता था। धीरे धीरे 18 साल की उम्र हो गई। अब मैया को टेंशन बन गई कि 18 साल का हो गया, माला आज भी जप रहा है, ये कैसे शादी विवाह करेगा, कैसे परिवार चलेगा? बड़ी टेंशन मैया को थी। तब जब मैया को ये बड़ी टेंशन भई, अब एक दिन की बात, मैया हमारी शाम के समय गाय लगाने जा रही थी और काले सर्प पर पैर पड़ गया और सर्प ने मैया को डस लिया। खबर आ गई, तुम माला जप रहे हो, तुम्हारी मैया समाप्त हो गई। और जैसे हमने सुना कि हाय मेरी मैया को सर्प ने डस लिया, मैया मर गई, यह सुना, एक बात कहूं, अंदर से प्रसन्न हो गया।
काहे? लगता अब भगवान मिल जाएंगे, दुनियादारी छूट रही। लेकिन फिर सोचा अगर रोऊंगा नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे वाह कैसा पुत्र है, जिस माता ने इतना बताओ त्याग करके पाला पोसा बड़ा किया और मरने पर एक आंसू भी नहीं। तो नारद जी कहते हैं हमने झूठे आंसू भी गिराए, झूठे आंसू। अंतिम संस्कार करके और निकल पड़ा। जब निकला, महात्माओं ने कहा था कि तुम चलते रहना निरंतर, एक ना एक दिन भगवान मिलेंगे। और निकला था तब उस समय हमारी उम्र थी 18 वर्ष की। ढूंढते 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 चलता चला गया, शरीर इतना कमजोर हो गया, डंडा का सहारा लेकर लेना भैया, डंडे का सहारा लेकर चलना पड़ा। और चलते 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 जैसा बुढ़ापा सा आ गया हो, पूरा जीवन बीत गया लेकिन भगवान नहीं मिले। और जब भगवान नहीं मिले, शरीर कमजोर था, लगता था कब प्राण निकल जाए, आज जाऊं या कल जाऊं। लेकिन संतों ने कहा था अब भगवान फिर भी नहीं मिले। यह सोचकर बैठकर मैं रोने लगा। सरोवर के किनारे बैठा रो रहा था, प्रभु जीवन में ऐसी कौन कमी रह गई जो अंत समय है और फिर भी आपने दर्शन नहीं दिया। ऐसी कौन हमसे खता हो गई। और इतना कहकर जब मैं रोने लगा, आइए, ये भजन मत समझना, ये भगवान का चिंतन है, कन्हैया का चिंतन। और कर लो सब लोग ये चिंतन, बड़ा अद्भुत चिंतन है। गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, ओ गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, ओ गोविंद चले आवो, गोपाल चले आओ। और मेरे मुरलीधर माधव है, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आवो, ओ गोविंद चले आवो, है गोपाल चले आवो। जय हरि बोल। हरि बोल। प्यारे आओ कन्हैया, हो मेरे श्याम, आँखों में बसे हो तुम, है धड़कन में धड़क
ते हो, आँखों में बसे हो तुम, है धड़कन में ते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, है सांसों में समा जाओ। ओ गोविंद हरि बोल, गोपाल आओ। हरि बोल प्यारे। और कन्हैया एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से है प्रभु हमने लगा ली है। वो क्या? या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, है या खुद ही चले आओ। ओ या खुद ही या खुद ही चले आओ। हरि बोल। अब अंतिम बात है, प्रभु तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन है मेरे नैन ते हैं। अब है अर्ज मेरी मोहन, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसावो। ओ गोविंद चले आवो, गोपाल सब लोग आओ। मेरे मुरलीधर माधव है मेरे मुरलीधर माधव है, गोपाल चले आवो है, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव गोपाल चले
गोविंद चले आवो, गोपाल चले आओ। नारद जी रो रहे हैं, रो रो कर कहते हैं प्रभु अब मैं करूं तो क्या करूं। और नारद जी कह रहे हैं कि जैसे मैं गिरने चला, लगता था प्राण निकल जाएंगे, और जैसे मैं पीछे को गिरने चला, चतुर्भुजी मूर्त में मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। प्रकट हो गए और सामने देखा शंख चक्र गदा लिए मेरे प्रभु। मैंने सोचा जब भगवान साक्षात प्रकट हो गए तो आज आगे बढ़कर भगवान के चरणों में मस्तक रख दूं। और जहां सोचा भगवान के चरणों में मस्तक रखूं, भैया जैसे मस्तक रखा भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए, पृथ्वी पर सिर पटक पटक कर फिर रोने लगे। प्रभु अगर ये क्षणिक ही दर्शन देना था तो क्यों आए, क्या जरूरत थी। कम से कम आए थे तो प्रणाम तो कर लेने देते, प्रणाम भी नहीं करने दिया, न इधर का छोड़ा और न उधर का छोड़ा। अब मैं करूं तो क्या करूं। जब बहुत रोए तब आकाशवाणी हुई, बेटा अब इस जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। का फिर ये क्षणिक दर्शन क्यों दिया। का संतों की बात रखने के लिए, संतों की बात रखने के लिए हमें आना पड़ा, क्षणिक सही। दूसरी बात, तुमने पूरी जिंदगी अपनी हमें ढूंढने में बिता दिया। हम 5 मिनट दिन में निकाल लेते, भगवान पर एहसान कर देते। अब भगवान तुम ही जानना, 5 मिनट के बदले पूरा दिन भगवान तुम ही देखना। क्या कहते हैं, पूरी जिंदगी तुमने लगा दिया, इसलिए आना पड़ा। दूसरी बात, अभी तो तुम्हें रूप स्वधा की चटनी चखाई है। क्या किया है, चटनी मतलब चस्का। काहे का चस्का, भगवान को पाने का चस्का, ये भी चस्का है। अभी तो चस्का लगा है, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं। कुछ दिन बाद प्रलय हो जाएगा, सब कुछ खत्म। पुनः जब सृष्टि का निर्माण होगा तो तुम दासी पुत्र नहीं, साधारण पुत्र नहीं, ब्रह्मा पुत्र नारद के नाम से जाने जाओगे। नारद के नाम से जाने जाओगे। ये है भागवत। अरे सब कुछ है। और एक बात कह दिया, नारद जब बनोगे तुम, एक नारद ऐसे हैं, मनुष्यों में जाएं तो प्यारे, देवताओं में जाएं तो प्यारे, और राक्षसों में जाएं तो उनको भी डील कर लेते हैं। राक्षसों को भी डील करना नारद जी से सीखो भैया। सबको जाने के लिए चाहे परमिशन की आवश्यकता पड़े, लेकिन नारद जी का परमिशन एक ही था, नारायण नारायण नारायण। मिल गया परमिशन। बोले नारद भगवान की जय। नारद भगवान है। क्यों, नारद है क्या। नाटक वालों ने जोकर बना दिया। पिछले वर्ष रासलीला हुई थी ना, रामलीला भी होती थी, नहीं केवल रासलीला, दोनों टाइम। अच्छा, तो नारद का चरित्र देखा नहीं। चलो रासलीला में फिर भी अभी ठीक है, हाँ, नहीं तो नाटकों में ऐसा जोकर बनाते हैं, पता लगा जो नहीं जोकर तो जोकर नारद के पीछे लिया वो कोड़ा घूम रहा, नारद बेचारे भगे भगे घूम रहे। ये नहीं मालूम नारद है क्या। क्या नारद कोई लड़ाने लगाने वाला पात्र है, लड़ाई लगाने वाला, झगड़ा कराने वाला नहीं।
नारद तो भगवान से मिलाने का पात्र है, मिलाने का पात्र। क्यों? नारद है क्या? कब भगवान का जो मन है उसी का नाम नारद है। भगवान का मन भगवान नहीं है क्या? तो बोलो नारद भगवान की, नारद भगवान है। पूरी जिंदगी लगाया था, इसलिए अपने समान बना दिया, अपना मन बना लिया नारद।